Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.2. Question number second. Decide whether following sequence is an AP. If so, find the 20th term of the progression. -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 and so on. सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक सीक्वेंस दिया हुआ है और ये फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस एपी फॉर्म में है और साथ में 20 टर्म भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस एपी फॉर्म में है। Therefore the given sequence is -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 and so on. Here T1 equal to -12, T2 equal to -5, T3 equal to 2 and T4 equal to 9. Therefore अब हमें यहाँ पर यह सीक्वेंस एपी में है या नहीं इसके लिए फाइंड करना होता है डी। अगर इन सभी के बीच का डिस्टेंस डी सेम होगा तो ये सीक्वेंस एपी में होंगे। तो T2 माइनस T1, T2 इक्वल टू -5 माइनस T1 -12 इक्वल टू -5 माइनस माइनस प्लस 12, तो माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 5 इक्वल टू 7. Then T3 minus T2, T3 equal to 2 minus T2 equal to -5 equal to 2 minus minus plus 5, 2 plus 5 equal to 7. T4 minus T3 equal to T4 equal to 9 minus T3, T3 equal to 2, 9 minus 2 equal to 7. Therefore T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to 7. It is constant. हमने सभी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। सभी के बीच डिस्टेंस कितना है 7, मतलब ये जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। द डिफरेंस between two consecutive terms is constant. Therefore जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है मतलब डिस्टेंस सेम होता है तो वो सीक्वेंस एपी फॉर्म में होती हैं। Therefore the given sequence इज एन एपी। ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड, अब सेकेंड में हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो इससे पहले हमने टी एन का फॉर्मूला फाइंड किया था। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसा आया है। अब हमें T20 टर्म फाइंड करना है, मतलब T20 की वैल्यू फाइंड करनी है। Therefore T20 इक्वल टू ए इक्वल टू T1 इक्वल टू ए होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -12 प्लस एन। एन मतलब हमें यहाँ पर कितने नंबर्स की
टर्म फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह हम लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने यहाँ पे पहले ही फाइंड कर रखा है, कितना 7 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू 19 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 19 इंटू 7 इक्वल टू 133 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 133 इक्वल टू 121। तो हमारी T20 की वैल्यू कितनी आ गई 121। देयरफॉर T20 इक्वल टू 121। देयरफॉर 20th term of the given AP is 121. Answer. Question number 3. Given arithmetic progression is 12, 16, 20, 24 and so on. Find the 24th term of this progression. Solution. The given AP is 12, 16, 20 and 24 and so on. Here A T1 इक्वल टू 12 है, मीन्स A इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, तो D इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो हमारी A इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 4 आंसर आया। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1। हमें यहाँ पर 24th टर्म फाइंड करने को बोला है, मीन्स T24 इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। डी इक्वल टू 4। 24th टर्म इक्वल टू 12 plus 24 minus 1 equal to 23 into 4. Therefore, T24 term equal to 12 plus 23 into 4 equal to 92. Therefore, 12 plus 92 equal to 104. Answer. Therefore, 24th term of the given AP is 104. Question number 4. Find the 90th term of the following AP: 7, 13, 19, 25 and so on. Solution. The given AP is 7, 13, 19 and 25 and so on. Here A equal to 7 and D equal to 13 minus 7. 13 minus 7 equal to 6. Since Tn equal to A plus n minus 1 into D. Tn हमें 19 टर्म फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर हम n की जगह क्या लिखेंगे 19। तो T19 इक्वल टू A इक्वल टू 7 प्लस
19 minus 7 into d, d equal to 6. Therefore, T19 equal to 7 plus 19 minus 1 equal to 18 into 6. Therefore, T19 equal to 7 plus 18 into 6 equal to 108. Therefore, T19 equal to 115. 7 plus 108 equal to 115. Therefore, 90th term of the given AP is 115. Answer. Question number 5. Find the 27th term of the following AP: 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11 and so on. Solution. The given AP is 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11 and so on. Here A equal to 9, A equal to 9, फर्स्ट हमारी 9 है तो A equal to 9 हो जाएगा. एंड D equal to T2 minus T1, T2 equal to 4 minus T1, T1 equal to 9, तो 4 minus 9 equal to minus 5. Since Tn equal to A plus n minus 1 into D, Tn हमें यहाँ पर 27 टर्म फाइंड करने का कहा है तो हम लिखेंगे T27 इक्वल टू A इक्वल टू 9 प्लस n माइनस 1, n इक्वल टू 27 माइनस 1 इंटू D, D इक्वल टू माइनस 5. Therefore T27 equal to 9 plus 27 minus 1 equal to 26 into minus 5. Therefore T27 equal to 9 plus minus 26 into 5 equal to 130. T27 equal to 9 minus 130 equal to 121 minus 121. Therefore 27th term of the given AP is minus 121. Answer. Question number 6. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. सॉल्यूशन. हमें यहाँ पर 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेना है जो कि 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए. तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगी. द 3 डिजिट नेचुरल नंबर divisible by 5 are 100, 105, 110, 115 and so on 995. लास्ट डिजिट हमारी होगी 995, क्योंकि इससे ऊपर हम जाएंगे इसमें 5 अगर हमने और ऐड करा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगी 1000.
तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही नंबर लेना है क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर ही बोले हैं। द अबाव सीक्वेंस इज एन AP। देयरफॉर A इक्वल टू 100, हमारी फर्स्ट टर्म 100 है तो A इक्वल टू 100 आ जाएगा। एंड D इक्वल टू कितना, T2 माइनस T1, तो T2 इक्वल टू 105 माइनस T1 इक्वल टू 100। देयरफॉर D इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू 100 एंड D इक्वल टू 5 आया। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। लेट द नंबर्स ऑफ टर्म इज द AP BN, देन TN, हमारी लास्ट टर्म क्या है 995, मतलब TNth टर्म है हमारी 995। क्योंकि कितनी टर्म है ये तो हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने TN इक्वल टू 995 लिखा है। मतलब यहाँ पर हमें N की वैल्यू फाइंड करना है। सिंस TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो TN इक्वल टू 995 हमें ऑलरेडी गिवन है। अभी तक हमें टर्म फाइंड करने को कहा जाता था तो T20 या T19 हम यहाँ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। मतलब हमें यहाँ पर N की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मैनी बोला है, मतलब कितने नंबर्स, तो N हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। A इक्वल टू 100 प्लस N माइनस 1 एज इट इज़ कि हमें N की वैल्यू गिवन नहीं है। D इक्वल टू 5। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी 995 इक्वल टू 100 प्लस N माइनस 5 इंटू 5। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह 100 को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊंगी। तो मैं लिख सकती हूँ 995 माइनस 100 इक्वल टू, देयरफॉर 995 माइनस 100 इक्वल टू में देखिए यहाँ पर लिख सकती हूँ N माइनस 1 इंटू 5, N माइनस 1 इंटू 5। देयरफॉर 995 माइनस 100 इक्वल टू 895 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। देयरफॉर अब हमें N की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहाँ से हमें 5 और 1 को भी हटाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर N माइनस 1 इंटू 5 है, मतलब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो 895 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू N माइनस 1। देयरफॉर N माइनस 1 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। Therefore N minus 1 इक्वल टू 179। यहाँ पर हमें सिर्फ 5 से इसको डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 179। अब हमें यहाँ से 1 को भी हटाना होगा क्योंकि हमें सिर्फ N की वैल्यू चाहिए। तो N इक्वल टू 179, यहाँ 1 माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। देयरफॉर N इक्वल टू 179 प्लस 1 इक्वल टू 180। Therefore there are 180 3-digit number natural numbers which are divisible बाय 5। मतलब टोटल 180 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द 11th टर्म and the 21st term of an AP
are 16 and 29. Respectively. Then find the 41st term of that AP. सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे 11 टर्म एंड 21 टर्म गिवन है जो कि 16 एंड 29 है। तब हमें यहाँ पर 41st टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए एंड डी की वैल्यू। तो 11 टर्म एंड 21 टर्म जो हमें गिवन है इसकी सहायता से पहले हम ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन उसके बाद 41 टर्म फाइंड कर पाएंगे हम। फॉर एन AP let be the first term and D be the common difference. Therefore T11 हमें 11th टर्म 16 दिया, मतलब T11 इक्वल टू 16 एंड 21 टर्म 29 है, मतलब T21 इक्वल टू 29 हमें गिवन है। इट इज गिवन। सबसे पहले हम T11 लेके हमारी एक इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें T11 की वैल्यू फाइंड है, तो T11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 इक्वल टू 16 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 डी। 16 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, दैट इज ए प्लस 10 डी इक्वल टू 16. It is denoted by first equation. Also सेम ऐसे हम T21 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। T21 इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1, एन माइनस 1 है तो T21 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। तो T21 इक्वल टू 29 हमें गिवन है, तो 29 इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 इक्वल टू 20 डी, दैट इज a plus 20d इक्वल टू 29. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, जिससे हमें a एंड d की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम 41st टर्म फाइंड कर पाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। वी गेट ए प्लस 20d इक्वल टू 29 एंड फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 10d इक्वल टू 16। हमें इसे माइनस करना है, मतलब साइन चेंज करना होगा। यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ए से ए कैंसल, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 डी इक्वल टू 29 माइनस 16 इक्वल टू 13। देयरफॉर डी इक्वल टू, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 को इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 डिवाइडेड बाय 10। अब बस हमें यही वैल्यू रखना है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्सटीट्यूटिंग d इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट a प्लस 10 इंटू d इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10
इक्वल टू 16। 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बची, a प्लस 13 इक्वल टू 16। a प्लस 13 इक्वल टू 16, देयरफॉर a प्लस 13 इक्वल टू 16। तो इससे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a इक्वल टू 16 माइनस 13, देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, और इससे पहले हमने d की वैल्यू फाइंड की थी 13 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें 41st टर्म फाइंड करना है, एंड t41 इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ देखिए हम फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, तो n मतलब हमें 41st टर्म फाइंड करना है, तो t41 इक्वल टू a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 41, n इक्वल टू 41 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10। ये d की वैल्यू हमने फाइंड की थी 13 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 इक्वल टू 40 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसल, इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 13 इक्वल टू, देयरफॉर t41 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 13 इक्वल टू 52, देयरफॉर t41 इक्वल टू 52 प्लस 3 इक्वल टू 55। Therefore, 41st term of the AP is 55. Question number 8, 11, 8, 5, 2 and so on. In this AP, ये जो सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म में है, विच टर्म इज नंबर -151। तो 151 टर्म कौन सी टर्म रहेगी ये हमें फाइंड करना है, ये कौन से नंबर की टर्म रहेगी। सॉल्यूशन, the given AP is 11, 8, 5, 2 and so on. Here A equal to 11 and D equal to T2 minus T1, T2 equal to 8 minus T1, तो 8 minus 11 equal to -3. Let the nth term of the given AP be -151। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि -151 कौन सी टर्म है, तो हमने एज्यूम करा कि वो nth टर्म है, मतलब हम nth टर्म फाइंड कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। सिंस tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, देयरफॉर tn इक्वल टू -151, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला है, nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी -151। तो यहाँ आ जाएगा 151 इक्वल टू a इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1। हमें यहाँ पर n की वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि हमें n फाइंड करना है, इसलिए n माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। -151 कौन सी टर्म है, मतलब हमें n फाइंड करना है, इंटू d इक्वल टू -3, देयरफॉर -151 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब हमें यहाँ पर 11 को इक्वल टू किस साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वह माइनस का हो जाएगा, तो -151 इक्वल टू -11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 151 प्लस 11 इक्वल टू 162 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3।
3। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 को मैं इक्वल टू के साइड लेकर जाऊँगी तो डिवाइड में चेंज जाएगा। -162 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। Therefore n minus 1 इक्वल टू 54। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, तो -1 को भी हमें यहाँ से हटाना होगा। Therefore n इक्वल टू 54 प्लस 1 इक्वल टू 55। Therefore 55 term of the given AP is -151 answer. Question number 9. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर 10 to 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं ऐसे जो कि 4 से डिविजिबल हैं, ये फाइंड करना है। द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4 are 12, 16, 20 and so on 248. The above sequence is an AP. A इक्वल टू 12, हमारी फर्स्ट टर्म 12 है, मीन्स A इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 इक्वल टू 16 माइनस T1 इक्वल टू 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारी A इक्वल टू 12 एंड D इक्वल टू 4 आंसर आया। अब हमें यहाँ पर Tn वाला फॉर्मूला लगाना है, तो Tn टर्म हमारी कौन सी है, 248। लेट द नंबर of the terms in the AP be n. Then Tn equal to 248, since Tn equal to A plus n minus 1 into D। अब हमें इस फॉर्मूले वैल्यू रखना है, तो Tn इक्वल टू 248 इक्वल टू A इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 4। देयरफॉर 248, यहाँ 12 पॉजिटिव का इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो -12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर 248 माइनस 12 इक्वल टू 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पर हमें 4 को लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड के पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 4 और 1 दोनों को हमें इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना होगा। 4 को लेके गई तो डिवाइड में चेंज हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। Therefore n minus 1 equal to 59. Therefore n equal to 59 plus 1. n equal to 59 plus 1 equal to 16। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। Therefore there are
60 natural number from 10 to 250 which are divisible by 4। मतलब यहाँ पर 10 to 250 के बीच में टोटल 60 नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in an AP 17 term with 7 more than its 10th term, find the common difference। हमें यहाँ पर गिवन है कि जो 17 टर्म है वो 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फॉर एन AP लेट अभी फर्स्ट टर्म A फर्स्ट टर्म है एंड D B द कॉमन डिफरेंस। B क्या है? कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन T17 इक्वल टू T10 प्लस 7। 17 टर्म T10 से 7 ज़्यादा है, हमने प्लस 7 करके लिखा। देयरफॉर A प्लस n माइनस 1 मीन्स 17 माइनस 1, क्योंकि 17 यहाँ पर मतलब n कितना आ जाएगा 17, तो 17 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू T10, तो A प्लस n इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू D प्लस 7 बाय Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देयरफॉर A प्लस 17 माइनस 1 इक्वल टू 16D इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 9D प्लस 7। देयरफॉर A से A कैंसल। अब हमें D वाली वैल्यू को एक साइड लेना है, तो 16D 9D इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 9D इक्वल टू 7। देयरफॉर 16 माइनस 9 इक्वल टू 7D इक्वल टू 7। देयरफॉर D इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, देयरफॉर D इक्वल टू 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। देयरफॉर the common difference is 1 answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon